इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना किए जाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी इंटीरियर, IG जेल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून को भी नॉमिनेट किया गया है। इस मामले के ऊपर बहस छिड़ गई है और वो ये कि इस पिटिशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको नॉमिनेट किया है, वज़ीर आज़म तक को नॉमिनेट किया है, लेकिन हुकूमत जो बुनियाद बनाती है इस ऑर्डर पर मुकम्मल तौर पर तामील ना करने की या मुकम्मल तौर पर एक्ट ना करने की, वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनका नाम इस पिटिशन में शामिल नहीं किया गया। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जिन्होंने ये पिटिशन जमा करवाई है, उज़ैर भंडारी साहब, उनके बेटे अली उज़ैर भंडारी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तफसीलन बताते हैं कि क्या वजूहात हैं जो जिन अफराद को फरीक़ैन बनाया गया है या नॉमिनेट किया गया है उनकी। कहते हैं कि जी आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ को उनके बयानात की बिना पर नॉमिनेट किया गया है। वज़ीर आज़म को गिलानी केस में जो नज़ीर थी जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार होता है तमाम तर ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने का और तब जो फाइनल बक होती है वो उनके ऊपर आकर रुकती है, इस वजह से नॉमिनेट किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी इंटीरियर को नॉमिनेट किया गया है क्योंकि जो दाखिला डिवीज़न है अमली तौर पर उनके मातहत होती है। मोहसिन नकवी साहब का कोई बयान इससे मुतल्लिक मौजूद नहीं था, इसलिए उनको फरीक नहीं बनाया गया इस दरख्वास्त के अंदर। अब बहस इसके ऊपर छिड़ गई है कि जो हुकूमत ने बुनियादी वजह बनाई और वो जिसके अंडर आती है वजारत, उसी मिनिस्टर को नॉमिनेट करने की वजह मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हो सकते हैं। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली का मकसद क्या है, वजह क्या है, इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आप कहिएगा, आप क्या समझती हैं? ये बहुत सी इसकी और भी वजाहतें सामने आ रही हैं। अभी अली भंडारी की मैंने आपको सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम या वजाहत पढ़कर भी सुनाई। आपकी क्या राय है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी या क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थॉट प्रोसेस? अलीना, काफी आई थिंक क्लियर है। जो भी उनके एक्सप्लेनेशन है, ऑब्वियसली दे आर वेरी वीक एक्सक्यूजेस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनकी बनती। क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे थे ना कि आपने चले बाकियों के बारे में कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वजीर आजम ने तो क्योंकि स्टेटमेंट नहीं दी, इसके बारे में पूछा जा रहा था तो उनका नाम क्यों, तो फिर उन्होंने वो गिलानी साहब वाली भी जो बात है वो कर दी। लेकिन सबको मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका नाम इसलिए नहीं दिया गया है, ये मिशन जो हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ही इज द गो बिटवीन जो PTI और मुक्तदरा के दरमियान जो हैं वो नकवी साहब है। और इसके बारे में तो बहुत दफा रिपोर्ट भी हो चुका है कि किस तरीके से वो PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ इन टच हैं, या वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ जो है उनका कांटेक्ट है। और इवन मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनके बाहर कुछ लीडर्स हैं उनके साथ भी कहा जाता है कि इनके राब्ते हैं। अभी आपने रॉयटर्स पे एक इंटरव्यू जुल्फी बुखारी साहब का जो देखा होगा अलीना, उसके अंदर जिस तरह की टोन इस्तेमाल की गई अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट के कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, फिर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो फील्ड मार्शल साहब के लिए, और जो उनके उस बयान से काफी वाजे था कि PTI के जो लोग हैं वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और शायद कोई इस तरह के पीछे राब्ते या कोई चीजें चल रही हैं। और उसमें सब लोग जो है वो मोहसिन नकवी साहब का ही नाम लेते हैं। तो ये जो मिशन है ऑब्वियसली काफी क्लियर है। वैसे तो आज अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर तो था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम होना ही नहीं चाहिए था, उनकी तो यही सजेशन थी। लेकिन चलें, अगर वो इसके अंदर डाल भी दी गई तो वो फिर ऑब्वियसली ये मिशन ऐसा है लीना कि इसको आप छुपा नहीं सकते, यानी कि आप जो मर्जी कह ले कि किस तरह से है कि इंटीरियर मिनिस्टर का नाम आपने नहीं डाला, क्या वजह है। ऑब्वियसली PTI से बात करें, असल मसला लीना पता क्या है? क्या असल मसला है कि PTI को एक खास अवर्जन है जो लफ्ज है डील, क्योंकि उन्होंने डील या कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट को इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन दी है, बार बार NRO 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 कह कह के। अपने भी दौर के अंदर आप देखें जब PMLN के लोगों के बारे में या पीपल्स पार्टी की, ये तो हमसे बस NRO मांगते हैं, हम इनसे क्या बात करें, इनको तो NRO चाहिए, इनको तो डील चाहिए, उसकी इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन हो गई है कि जिसकी वजह से अब जब खुद उनके बारे में ये स्पेकुलेशन होती है कि क्या आप कोई डील
की तरफ देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ डील की वजह से हुआ है। उनके ऊपर जब सवाल होते हैं क्या मोहसिन नकवी साहब का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके पीछे से कोई डील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये चीज बार बार जो है उन्होंने क्योंकि नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि उसकी वजह से उनको इससे बैक ऑफ करने, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, डील नहीं, खान साहब डील नहीं चाहते, हम डील नहीं चाहते। ये जो चीजें हैं ना एलिना, आई थिंक ये रियलिस्टिक नहीं है। ये खाली को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जब भी कोई रिलीफ या रिकंसिलिएशन या ऐसी चीज होनी है तो वो बातचीत के जरिए होती है, वो बेशक सामने हो या बैकडोर हो, और कॉम्प्रोमाइज होता है। सियासत ऐसी चलती है पाकिस्तान के अंदर, तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर अगर आप एक स्टेप आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे भी लेते हैं ताकि कोई चीज आगे बढ़ सके, एक वे फॉरवर्ड होती है, आप बंद गली में नहीं जाते। तो इसलिए बार पीटीआई को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो जो डील को बार बार एक नेगेटिव उसमें डालते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो उनको खत्म करना चाहिए और उन्हें जो बात उस चीज के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। फॉरवर्ड हमें, हाँ जी। तो इसीलिए ये मोहसिन नकवी साहब पे इसलिए बात हो रही है कि भाई क्या कर रहे हैं आप, उनके साथ कोई डील हो रही है या ये डील करा रहे हैं आपकी, तो इसलिए उनका नाम और मिशन पे ऑब्वियसली सवाल उठने हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैडम शेख, खबर ये डिस्कस हो रही है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को फरीक बनाया, वज़ीर दाखिला को नहीं। ये डिस्कस क्यों नहीं हम करते कि एक अहम मसला है, नाजुक मामला है, सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर केस सुनना चाहिए, और अभी तक क्यों नहीं मुकर्रर हुआ केस समाअत के लिए। और ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि हुकूमत ने तौहीन अदालत की, फिर से बेवकूफ़ बनाया, फिर से झूठ बोला, चीट किया, क्या इस हुकूमत को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए इस पर? चलो नहीं डिस्कस कर रहे तो मैं भी वही डिस्कस करता हूँ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। भट्टी साहब पिछले हफ्ते से यही डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, पिछले हफ्ते से बिल्कुल। और ये जो आपने दूसरा सवाल उठाया कर रहे हैं भट्टी साहब, ऐसा तो ना कहें, आप भी इसी पैनल के ऊपर मौजूद होते हैं और आपकी भी राय जी जी मैं जितना बाकी सबको वक्त मिलता है उतना बल्कि काउंटर का भी मिलता है। बकामियों होशो हवास में मौजूद था, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप क्यों इख्तिलाफ कर रही? मैं तो आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके नोटिस में लेके आ रही हूं। दूसरी बात जो अहम बात है, अगर डिस्कस करना ही था तो ये क्यों नहीं हम डिस्कस करते कि इतनी बड़ी हैपनिंग हुई है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो क्यों नहीं बोले, वो क्यों नहीं आगे नज़र आए? मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं, उनका कोई बयान आया? अता तारड़ साहब को क्यों ट्वीट्स करने पड़े? हजूम था लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, ख़राब हो गई या हो सकती थी, या ख़राब हो गई थी सिचुएशन या ख़राब हो सकती थी, और ये हुकूमत इतने जोगी है, इतनी नायल है, इतनी फारग है, इतनी गई गुजरी है कि अडयाला जेल से कैदी को ला के वो एक निजी अस्पताल में नहीं ला सकते, इतने डरे हुए हैं ये लोगों से। ये पता नहीं रात की तारीकी में इन्होंने जो ब्लफ खेला वो पता नहीं क्यों खेला। तो मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? कभी इस पे गौर किया है? वो वज़ीर दाखिला थे, उनको बात करनी चाहिए थी, उनको ट्वीट करना चाहिए था, उनको अस्पताल होना चाहिए था, उनको पिम्स जाना चाहिए था, उनको शिफा जाना चाहिए था, उनको सबके सामने आना चाहिए था। लिहाजा ये भी तो ज़हन में रखें कि मोहसिन नकवी साहब क्यों बैक फुट पे हैं, वो क्यों नहीं पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर रहे, या वो क्यों नहीं पीटीआई के ख़िलाफ़ जा रहे। तो ये भी बड़ा अहम मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो मौक़िफ़ दिया, आपने पढ़ के भी सुनाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि जब भी हुकूमत हुक्म अदूली करेगी ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होगा, इसलिए वज़ीर आज़म का नाम, जिन वज़ीरों ने बयानात दिए उनको फ़रीक बनाया गया, तो लिहाजा उनके नाम आ गए। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस बार उन साफ़ियों को भी मुंसलिक किया है, उनके बयानात को, उनको वीडियोज़ को, कि जो पहले ही बता रहे थे कि शिफा मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये ज़हन में रखिएगा, ये अधूरा सवाल है, पूरा सवाल तब मुकम्मल होता है कि मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं बोले, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। तो मोहसिन नकवी साहब इसलिए नहीं बोले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसलिए नाम नहीं दिया, एक तासुर है ये, इसमें मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई ख़बर नहीं है या कोई ठोस किस्म की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक तासुर है कि अब पीटीआई ने नज़रसानी करने की कोशिश कर रही है अपने मौक़िफ़ पर। अब पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट ऑल आउट उस तरह नहीं जाएगी जिस तरह पहले जा रही थी इन सारे मामलों को लेकर। एक तासुर है जो पीटीआई के अंदर भी डिस्कस होता है, बाहर भी होता है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब को चूँकि वहाँ का नुमाइंदा समझा जाता है, लिहाजा फ़रीक नहीं बनाया। दूसरी वजह कि मोहसिन नकवी साहब तमाम मामलात में पीटीआई से राब्ते में हैं और इस मामले समेत
और पीटीआई को मालूम है कि ये जो मामला बिगड़ा है ये नून लीग के 2 धड़ों में तकसीम होने की वजह से बिगड़ा है। लाहौर का धड़ा, इस्लामाबाद का धड़ा, चीज़ें शायद एंड तक सेटल हो जाती। कुछ अडयाला जेल से खबरें ऐसी आई थी, नौरीन नियाजी साहबा मिली, बैरिस्टर सैफ मिले, तरदीदें भी आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल और जो इमरान खान की गुफ्तगू थी, फिर उसके बाद जो एक धड़ा था वो चाहता था कि हमें ये मनोअन अमल नहीं करना चाहिए, नज़रसानी की अपील करनी चाहिए। लिहाजा पीटीआई को पता था कि सूरत हाल कहाँ से ख़राब हुई है, तो वो मोहसिन नकवी को उन्होंने नहीं बनाया फरीक। और आखिरी वजह कि इससे आगे भी बातचीत जो है, वो मामलात हैं जो हैंडल होने हैं या हो रहे हैं या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें आउट रखा गया। तो ज़हन में ये रखिए कि चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मजबूर हुई, चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जो जबर का शिकार है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो इक़्तिदार में है ना, मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला हैं, मोहसिन नकवी साहब तो पावरफुल हैं। तो अगर मोहसिन नकवी साहब आगे नहीं बढ़ते नज़र नहीं आते, कोई बयान नहीं देते इस मामले पे, कोई वो अपना मौक़िफ़ नहीं देते या एक कदम पीछे हट के खड़े होते हैं, हुकूमत और बता रही होती है वो चुप होते हैं, तो पीटीआई भी उस पर चुप है। तो इसका मतलब है कि आग दोनों तरफ से लगी हुई है, मोहसिन नकवी साहब भी चुप थे और पीटीआई भी चुप थी। एक सेकंड भट्टी साहब, ये जो 2 धड़ों में इख्तिलाफ, इसको तो मज़ीद आगे जाके मैं आपसे समझूंगी, लेकिन ये बताएं, आपने कहा कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं अभी भी, ये क्या मामलात आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो हॉस्पिटल वाले सिनेरियो के बाद क्या हुआ है? मामलात मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मोहसिन नकवी साहब वक्तन फ़वक्तन खबरें भी सामने आती रहीं कि वो राब्ते में रहते हैं। वो तो पहले की बात थी, अब वाला बताइए, ये हॉस्पिटल का जो एपिसोड था उसके बाद क्या हुआ? मोहसिन नकवी साहब, आपको पता होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले थे चंद घंटे पहले इस मुंतकिली से। तो मुझे जो इस्लामाबाद में लंगरगाह चल रही है वो यही चल रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने पीटीआई और पीटीआई ने मोहसिन नकवी साहब को, दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे और दोनों को यकीन था कि शिफा ही मुंतकिल होंगे। अच्छा। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब बकौल पीटीआई कि वो, और पीटीआई ने नारा भी मार दिया था कि इस वक्त चल पड़े हैं, पहुंच गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं, तो राब्ते में थे मोहसिन नकवी साहब और पीटीआई। अच्छा, तो फिर अगर मोहसिन नकवी साहब की भी अंडरस्टैंडिंग ये थी, फिर मामला कहाँ से गड़बड़ हुआ? आपकी क्या इत्तला है? ऐसे लग रहा है मैडम शेख कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो थे 2 धड़े थे और एक धड़ा डोमिनेट कर गया। अच्छा। और कुछ अडयाला जेल से जो खबरें आई थी इस वजह से ये वो मैंने कहा है ना कि ये बातें हो रही हैं, अभी तक इसका कोई एक कन्फ्यूजन सी है, इसका कोई मुकम्मल सबूत कोई नहीं है, लेकिन मोहसिन साहब और जो शहबाज शरीफ साहब की बात हुई थी, वो क्या बात, वो सिक्योरिटी अमनो अमान से मुतल्लिक हुई थी या कन्वे किया जा रहा था कि कोई इशू नहीं है आप शिफ्ट कर दें, या उनको ये कन्वे किया जा रहा था कि सर ग्रीन सिग्नल है? देखें, सिक्योरिटी का मामला तो था नहीं, सिक्योरिटी का कोई मामला इतना बड़ा होता तो मोहसिन नकवी साहब आगे आते। तो बहरहाल ये जो इमरान खान की मुंतकिली थी शिफा में या पिम्स में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यही एजेंडा था उस वक्त मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब। एजेंडा तो था, आगे की बात नहीं कर रहे आप, लेकिन साफ़ी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद। आगे की बात रहने दें मैडम शेख, आगे की बात जितनी, अभी मेरे पास कुछ वो या तो साथ में कुछ सबूत भी दूं। महमल मुख्तसर रखिएगा बस। जी अलीना, जो स्पेकुलेशन है, जो भट्टी साहब सवाल कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं बोले, क्योंकि स्पेकुलेशन तो ये है जो नेशनल गवर्नमेंट के बारे में है कि उसके कैंडिडेट कौन है, और वो बेसिकली यही कहा जाता है, स्पेकुलेशन एज आई सेड ऑफ कोर्स इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो वो यही है कि नकवी साहब जो हैं वो अगर वजीर आजम बनेंगे तो वो क्या डिलीवर करेंगे कि वो पीटीआई को भी इस नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे। तो ये चीजें, ये बातें हो रही हैं, जो बैकडोर पे जो चीजें, जो एक आप कह लें कि जो रूमर्स हैं, जो चैटर है, जो चैटर है, जो सियासी चैटर है, सियासी हलकों के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर, हुकूमत के अंदर, जो ये पैनिक जो थोड़ा सा हमने हुकूमत के अंदर देखा था इस सारे मामले के अंदर, तो वो इस वजह से हो रहा है। तो ये स्पेकुलेशन हो रही है। सलीम साफी साहब, पीटीआई और मोहसिन नकवी साहब भट्टी साहब के मुताबिक राब्ते में थे, इस वजह से पीटीआई ने शायद नाम नहीं डाला उनका, आगे मामलात भी चल रहे हैं, इसलिए शायद सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। क्या आपकी भी यही राय है? आप मुस्कुरा रहे थे जब भट्टी साहब तज्जिया तबसरा कर रहे थे, क्यों?
नहीं, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा था कि ये वो मामला है, ये वो सब्जेक्ट है जिससे न इस्लामाबाद का ताल्लुक़ होता है और न लाहौर का ताल्लुक़ होता है। ठीक है। और बेसिकली इसकी हैंडलिंग पिंडी से होती है और मोहसिन नकवी साहब को पिंडी का नुमाइंदा समझा जाता है। तो चूँकि लाहौर और इस्लामाबाद को बीच में वैसे रगड़ा मिल रहा था, तो मुझे उस पर थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि ये उनके डोमेन में शामिल नहीं है। और जो पहले महमल ने भी कहा कि अगर ये दलील मानी जाए पीटीआई के वकील की कि जी जो जो बोले हैं हमने उनका नाम डाल दिया है, तो उस तरह तो वज़ीर आज़म भी नहीं बोले हैं, उन्होंने तो कोई बात नहीं की है, तो फिर आपने उसको क्यों डाल दिया? जो अता तारड़ साहब ने बात की है वो ये बात की है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के पेश नज़र ये कदम उठाया। तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस दोनों वो मातहत है मोहसिन नकवी साहब के, तो वहाँ पे भी ज़िम्मेदारी उनकी करार पाती है। तो आप अगर ज़िम्मेदारियों के लिहाज से देखें उस रोज़ जो कुछ भी हुआ, तो उसमें इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस का, ये अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि ये उनके लेवल पे या वज़ीर आज़म के लेवल पे या निचले लेवल पे फ़ैसला नहीं हुआ था, बल्कि पुलिस और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लेवल पे फ़ैसला हुआ था जो मातहत है मोहसिन नकवी साहब के। तो मामला तो सब इधर जमा होता है, लेकिन एक तरफ उनके FIR में उनकी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है, उनके मातहतों का भी नाम शामिल किया गया है और उनके बॉस का भी नाम शामिल किया गया है। यानी टेक्निकली तो वज़ीर आज़म उनके बॉस है, तो बॉस का भी ज़िम्मेदार है और मातहत भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन दरमियान में एक मोहसिन नकवी साहब है कि जो माशाअल्लाह हर चीज़ से वो बालातर है, उनका कोई कसूर नहीं है। मोहसिन नकवी क्यों नहीं बोले ये? अच्छा, वो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं बोलते। अच्छा। जो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं। अच्छा। बोलते मेरे और आप जैसे लोग बोलते हैं, ये ज़हन में रखें। करने वाले लोग जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं। गरजते वो बरसता नहीं है टाइप। ठीक है जी। हाँ, तो जो गरजे हैं उन पे बरस गई है पीटीआई। तो बहरहाल असल वजह भी वही है कि ज़ाहिरी बात है कि पिंडी और पीटीआई के दरमियान जो मामलात हैं वो उसमें आना जाना और ख़बर रसानी करना और ये मामलात जो हैं ये सारे चूँकि मोहसिन नकवी साहब करते रहे हैं, तो उनके इस पोजीशन की वजह से मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पीटीआई के वकला ने उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है। उमर चीमा साहब, वैसे तो आप बुनियादी सवाल का जवाब देंगे ही कि आपके पास क्या इत्तला है, आपका क्या तज्ज़िया तबसरा है, लेकिन भट्टी साहब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को जवाब देना चाहिए था या मोहसिन नकवी साहब को भी बयान देना चाहिए था जब हुकूमत ने ये कहा या वज़ीर इत्तलात ने आके कहा कि सिक्योरिटी का मसला है। डू यू थिंक कि बाय डिज़ाइन था मोहसिन नकवी साहब खामोश थे, या आपको लगता है कि वहाँ पर उन्होंने जो कन्वे किया था उसके बरखिलाफ चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनकी खामोशी? अलीना, भट्टी साहब मेरे ख्याल है कोई ज्यादा मोहसिन नकवी पर इसरार कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने वाले हैं। वो हमारे ज़माने के चौधरी शुजात हैं, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कि कोई इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते और उनकी यही स्टाइल है, उनका जो ज्यादा रोल है उनका मैसेंजर वाला होता है। तो जो पॉलिटिकल फ्रंट पे या जो एक एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स के दरमियान जो मैसेजिंग होती है, न्यूज शेयरिंग होती है, न्यूज ब्रेकिंग होती है, वो मोहसिन नकवी साहब करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब को ये जानने के लिए उनका कोई उनके करीब होना जरूरी नहीं है, वो ऑब्वियसली एक पब्लिक पर्सनैलिटी है। उनका ये स्टाइल नहीं है कि बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने का, हर मामले में कोई लुच तलने का, बड़ा कोई ज्यादा चीजें हाइप क्रिएट हो जाए, कोई वायरल हो जाए तो उस पे जाके वो वजाहत देते हैं। आमतौर पे वो नहीं देते, यानी कि ये उनका स्टाइल है। तो लिहाजा मैं तो कोई बहुत ज्यादा उसमें रीड नहीं कर रहा
कि मोहसिन नकवी जो है उन्होंने अभी तक वो चुप क्यों है। जो बाकी वो किरदार अदा कर रहे हैं मैसेजिंग वाला, इवन पीटीआई के साथ, वो बाकी जमातों के साथ भी कई जगह पे वो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी राब्ते का किरदार वो अदा कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ पीटीआई के साथ अलग से उनको कोई एक्सक्लूसिव बीट नहीं है, यानी कि उनका जो रोल है उसमें पीटीआई शामिल है। अब तीसरी बात यह है कि जैसे मुझे तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी, एक तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ कंपैरिजन किया है ना, ये बनता ही नहीं है। अच्छा, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनको बाकायदा अदालत ने बार बार कहा था, मौका दिया था कि आप खत लिखें, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखना, ये बनता नहीं है, या जो भी उनका ख्याल था, जो उनका एक व्यू पॉइंट था कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, मैंने नहीं लिखना। तो वो ऐसा नहीं था कि कोई फेडरल गवर्नमेंट का कोई आर्डर था और उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को इधर लेकर आए तो हमने उसको फारिग करना है, ऐसा था नहीं। दूसरी बात ये होती है कि जब अदालत का फैसला आ जाता है तो उस पे कोई भी बंदा तनकीद कर सकता है कि ये फैसला ठीक है या गलत है, इस बुनियाद पे किसी पे कंटेम्प्ट नहीं लगती। तो लिहाजा ये भी बड़ा अजीब सा लगता है जी कि लॉ मिनिस्टर ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या तारड़ जो है उन्होंने किया था, इस बुनियाद पे कंटेम्प्ट नहीं लगती। कंटेम्प्ट इस बुनियाद पर लगती है कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, किसको डायरेक्ट किया गया था, उसने उससे डिविएट किया है, उसने जो अदालत का हुक्म है उससे मुनहरफ हुआ है, उस पर कंटेम्प्ट लगती है। ये इस तरह वेग स्टाइल में नहीं लगती जी कि फलां है जी कि उसने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उसकी इंटेंशन हमारे सामने आ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर लॉ मिनिस्टर ये बात कर रहा है या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से मतलब जो है ना ज़रबे तकसीमों से निकाले नहीं जाते। और तीसरी बात यह है कि इस केस में अगर आप देखें तो इसमें जो नजरसानी की अपील है वो तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से है, ठीक है। वो कोई यानी कि इसका मतलब यह है, मैंने वो देखा नहीं है, मैंने अदालत का फैसला देखा है, लेकिन किन किन अथॉरिटीज को ये फैसला गया था कि आपने इसको इंप्लीमेंट करना है, वो मेरे पास नहीं है। उसमें यानी कि अगर चीफ कमिश्नर को गया था तो चीफ कमिश्नर ने उधर यानी कि नजरसानी की अपील की, जो भी उनका इतराज था कि हमें इस बारे में आगाह किया जाए, जो कि वो नहीं किया गया। तो अगर उस तनाजर में देखा जाए तो फिर तो मोहसिन नकवी साहब पर बात आती है कि चीफ कमिश्नर या जो इंटीरियर जो आईजी है, जिस तरह साफी साहब ने भी बात की है, तो ये तो वजारत दाखिला के अंडर आते हैं। और अगर ये कहा जाए जी कि इसमें इनका भी रोल नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला वो कह रहे हैं डाल दें, हाँ वो कह रहे हैं सेक्रेटरी दाखिला डाल दिया ना, जो बराह रास्त इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं दाखिला की। हाँ अलीना, लेकिन ये एक मेरी बात सुन लें कि अगर ये बात आ जाएगी कि इसमें वजारत दाखिला का भी रोल नहीं है, आपको पता है कि किधर से फैसले आते हैं, फिर तो जो हमारे वजीर दिफा हैं उन पर लगनी चाहिए थी जी कि नहीं ये इनका कोई किरदार नहीं है, वजारत दिफा से कुछ हुआ है। अच्छा। तो लिहाजा वजीर दिफा जो है ना इन पे कंटेम्प्ट लगती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, यानी कि ये मुझे लगता है कि पीटीआई असल में ना कानूनी मामला से ज्यादा सियासी हैंडलिंग में या जो एक मीडिया में परसेप्शन पे, ये उनका एक ज्यादा एक इसमें डोमेन में वो स्ट्रांग है, तो वही काम किया है। ये कानूनी लिहाज से मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा इनका। ठीक है, यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मजीद सवाल आते हैं एक ब्रेक के बाद। वज़ीर दाखिला को फरीक नहीं बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त में, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। शायद भट्टी साहब ब्रेक से पहले आप कुछ पॉइंट उठाना चाह रहे थे, पहले वो उठा लीजिए फिर मैं सवाल लेके आती हूँ। मैडम शेख अभी बात हो रही थी कि मोहसिन नकवी साहब बोलते नहीं हैं, चलो सुनकर खुशी हुई। वो चौधरी शुजात साहब जैसी सियासत करते हैं या उन जैसे हैं या उनकी पैरवी करते हैं, चलो ये भी ठीक है। यानी आप इस तरह ये दो लफ्ज़ बोलकर, ये दो जुमले बोलकर मोहसिन नकवी साहब को निकाल रहे हैं और फिर इस पर सवाल भी कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं फरीक बनाया गया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। सर लेकिन ये कहा जा रहा है भट्टी साहब, ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि बयानात की बुनियाद के ऊपर नहीं ऑब्जेक्शन उठाई जाती या कानूनी दरखास्तें दायर की जाती। कानूनी दरखास्तें होती हैं उसके ऊपर कि कौन जिम्मेदार था और किसकी वजह से अमल दरामद नहीं हुआ। अगर सिक्योरिटी का रीजन बनाया जा रहा है तो वजीर दाखिला बराह रास्त उसके लिए जिम्मेदार थे ना, ये पॉइंट उठाया गया था ब्रेक से पहले। अगर ये पॉइंट भी मैं मान लूं तो बराह रास्त जिम्मेदार कौन था, ये सारा किसके अंडर आता है। ये सारी हैपनिंग जो हो रही थी 18वीं आईनी तरमीम के बाद, मोहसिन नकवी साहब तो इस्लामाबाद के वजीर दाखिला ही हैं, वैसे तो पाकिस्तान के हैं लेकिन अमली तौर पर तो इस्लामाबाद के हैं।
तो इस्लामाबाद में सारा कुछ हो रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब नहीं बोले। और हम कितनी आसानी से उन्हें कह रहे हैं, हंस कर मुस्करा कर 2 जुमले बोल करके, वो तो बोलते कम है ना, और वो तो चौधरी शुजात साहब जैसी सियासत करते हैं ना। और भाई उनका काम है, अगर उनको बोलने का शौक नहीं है तो चले जाएं, छोड़ दे वजारत। यानी क्यों नहीं बोलते, वो ट्वीट कर दें अगर उनको बोलना मुश्किल है। अता तारड़ साहब की जगह उनका ट्वीट आ जाता, कम से कम कहीं नज़र आ जाते किसी इजलास में, इजलास करते हुए, कोई लेते हुए सारे आईजी के साथ, चीफ कमिश्नर के साथ। तो मोहसिन नकवी साहब क्यों आउट हैं? आप मोहसिन नकवी साहब ईरान तक सुलह करवाने पहुंच जाते हैं और अमेरिका तक साथ होते हैं, हर मुल्क में साथ होते हैं, यहाँ क्यों आउट थे? ये बड़ा अहम सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरे इसके ऊपर एक सवाल है, बट चीमा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चीमा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं वो जब 2 जुमले जरूर कहना चाहिए। इससे जुड़ा है आधा बाकी सवाल कि मोहसिन नकवी साहब को क्यों फरीक नहीं बनाया गया। ये जुड़ा है मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं बोले। इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो चीजों को समझ आएगी। ये नहीं कह सकते कि वो तो जी पीटीआई ने तो ये हो गया, जो भी किया उसने, अभी तक तो कोई सबूत नहीं है ना, वरना मैं जरूर बताता। लेकिन जो भी है, मोहसिन नकवी साहब भी नहीं बोले, और मोहसिन नकवी साहब को बोलना चाहिए था। और मोहसिन नकवी साहब इतने चुप चुपीते भी नहीं है कि बोले ही ना, ट्वीट ही ना करें, कोई इस मामले के दरमियान में ही ना आए। चीमा साहब, मुझे नहीं आइडिया कि भट्टी साहब को कोई क्या नाराजगी है, लेकिन भट्टी साहब लगता है कि ये इन्होंने खुद पहले सवाल किया है जी, कि अहम सवाल ये है, यानी कि उनका ये ख्याल था कि पिछले हफ्ते जो बहस होती रही है वो सारी फजूल बहस है। अहम सवाल जिस पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा वो ये था कि मोहसिन नकवी साहब बोले क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन भट्टी साहब को जो हमने अपनी ज़हनी इस्तात के मुताबिक जवाब दिया, भट्टी साहब को इस पर भी इतराज है। तो भाई आप बता दें कि वो क्यों नहीं बोले। आप तो इतनी देर से आपने सवाल करके चले गए हैं ना, आप बता दें कि वो इसलिए नहीं बोले, आपने कोई ऐसा कोई खास जवाब नहीं दिया। और दूसरा तो यानी कि मेरा भी ये पॉइंट है, बाकी लोगों का भी ये पॉइंट है कि भाई ये जो ओवरऑल जिस तरीके से किया गया है, ये ज्यादा इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है कि अगर किसी को निकाला गया तो वो भी पॉलिटिकल है, अगर किसी को डाला गया है तो वो भी पॉलिटिकल है। लीगल काम में पॉलिटिकल ज्यादा है, तो इस पे तो बात होगी। लेकिन भट्टी साहब आपकी नाराज, उनकी तो आपको तो उनकी खामोशी की समझ नहीं आ रही ना, कि वो आप ये नहीं बताना चाह रहे और हमें भी नहीं पता। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ उनको नॉमिनेट करके दरखास्त में ये सवाल पूछ भी सकती थी कि मोहसिन नकवी साहब आपने क्यों नहीं इसके ऊपर बात की। टेक्निकली तो वाह, ये भी तरीके इंसाफ को पूछना चाहिए था कि आप क्यों नहीं बोले इस पे, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की, है ना। सर, तो वो जब वजीर आजम से कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने पूरी क्यों नहीं की, जब वो वजीर कानून से कह रहे हैं जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो वो शुगर वाले मामला हो रहा है, कभी दरामद कभी बरामद, ये भी उसमें डालना चाहिए था तरीका। अब ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को भट्टी साहब। मैडम शेख, ये कैसा सवाल है भट्टी साहब? नहीं, एक सेकंड ना, ये अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। मैं ये कैसा सवाल है कि ये भी तरीके इंसाफ को पूछना चाहिए था कि आप क्यों नहीं बोले। मैं बताता हूँ जो मेरी समझ में आया, मैं बताता हूँ, मैं आपके सामने भी रख रहा था, मुझसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोग हैं, ज्यादा अकल वाले लोग हैं, इसलिए आपके सामने सर हम तो आपसे समझने के लिए बैठे, बता दें जी सर। और मुझे गुस्सा बाय गॉड कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ अगर कोई आपको लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं ये सवाल ये रखना चाह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि पीटीआई के साथ राब्ते में थे, जो सुना जा रहा है। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने पीटीआई को के साथ, पीटीआई उनके साथ राब्ते में, दोनों एतमाद में थे। ठीक है। अब मोहसिन नकवी साहब चूंकि नहीं बोले उस मामले पे, जब ये हुकूमत ने एक मौक़िफ़ लिया, इमरान खान पे शिफा की बजाय उधर चले गए, तो गुडविल में वो भी नहीं बोले, गुडविल में ये भी नहीं बोले, दोनों आपस में राब्ते में थे, दोनों का एक दूसरे पर एतबार था, दोनों आगे बढ़ने के ख़्वाह हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ से ऐसा है। वो जो मैंने पहले जुमला बोला था कि जिसको आपने वो आगे ले गई थी, कि मोहसिन नकवी साहब भी नहीं बोले और उन्होंने भी उनको फरीक नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दी है। वल्लाह आलम मैं सही हूँ या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। जी चीमा साहब या महमल? तो ये तो वैसे भट्टी साहब एक कॉमन सेंस गैस है, और इस पे महमल भी पहले बात, महमल ने शुरू आर्गुमेंट यही से किया था। ऐसा मैं समझा कि शायद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो सब लोग ही ये बात कर रहे हैं और इसी पे तो बहस हो रही है कि उनका नाम क्यों नहीं है। यानी कि ये तो इसी तनाजुर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात। लेकिन ये भी बड़ा है मैना चीमा साहब कि वो उनका महकमा था, वो क्यों नहीं बोले। अलीना, यहाँ पर बात ही ये हो रही है कि अगर पीटीआई ने नॉमिनेट किया है इस हुकूमत के लोगों को,
और मोहसिन नकवी साहब जिनके महकमे के बारे में भी भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं कि वो इस सारी चीजें बड़े अहम थे, वो बोले नहीं, लेकिन चले वो नहीं भी बोले, उनको लेकिन पीटीआई ने नॉमिनेट नहीं किया, तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे ना। इसीलिए तो स्पेकुलेशन हो रही, इसीलिए तो ये सवाल हो रहे हैं कि आपने उनको क्यों माइनस कर दिया, उनको में नाम भी डाल देते। अच्छा, उनका नाम अभी खुद भट्टी साहब ने भी उसका जवाब दे दिया कि दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे, पीटीआई भी स्पेस दे रही है, नकवी साहब भी ना बोलकर स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो स्पेकुलेशन वही हैं। ऑब्वियस मैं ये नहीं कह रही कि ये कुछ सही है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी राय में उस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और सियासी बयानियां भी उसी तरह से रखना चाहिए। फिर बयानियां एक और हरकत दूसरा नहीं करना चाहिए। भट्टी साहब, एक चीज़ जाते जाते बता दीजिएगा, आप खुद कह रहे हैं कि अब ऐसा आपके पास भी खबरें पहुंच रही हैं या ऐसा तासुर आपको मिल रहा है कि कोई ना कोई दरमियान में बातचीत हो रही है। जिस वक्त शिफा भी मुंतकिल करना था उस वक्त भी दोनों के राब्ते थे आपके मुताबिक। तो सर, शुरू में आपने कहा कि ये जो खान साहब के शिफा मुंतकिली अस्पताल मुंतकिली का मामला हुआ है, ये बाय चांस या बाय एक्सीडेंट है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। क्या अभी भी आपका वही तासुर है या अब आपका चेंज हुआ है इस हैपनिंग के बाद और इस इत्तला के बाद कुछ तबसरा? ये कब कहा था मैडम शेख मैंने कि ये मुझे समझ नहीं आई सवाल की। सर, जिस दिन पहले दिन हम बैठे हैं, जिस दिन ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो आपने कहा कि इसको बिल्कुल भी सियासी हैपनिंग से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि ये बाय एक्सीडेंट हुआ है सारा का सारा मामला, ऐसा ही है? बाय एक्सीडेंट मतलब क्या? अच्छा भट्टी साहब, अब आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप ऐसे ही करेंगे ना? आप नहीं, समझ मैं जवाब देना चाहता हूं। बाय एक्सीडेंट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, मतलब ये कि पीछे इसके कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पीछे इससे कोई डील नहीं है, पीछे इसके कोई खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही कहा था। मेरा तो सर, अब जब अभी तक बिल्कुल तासर है। तो अब जब ये बात हो रही है मोहसिन नकवी और पीटीआई के दरमियान डायरेक्टली राबते हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक उस दिन भी कहा था कि मुझे दूसरी तरफ से भी कोई नहीं पॉलिसी बदली हुई नजर आ रही और इस तरफ से भी कोई एक कदम इमरान खान साहब पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल राब्ते तो ये जो राब्ते हो रहे हैं और डायरेक्टली वजीर दाखिला पीटीआई से राब्ते करके उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि हो जाएंगे खान साहब मुंतकिल अस्पताल, ये किस बिहाफ पर, किस बिना पर दे रहे हैं? मैडम शेख, अगर इसको सारे को देखा जाए तो हमारे तो कई दोस्त इस बेंच का बनना, उसका फैसला आना, क्योंकि बेंच बनाते हैं चीफ जस्टिस साहब और बाकी फिर उसके फैसले पर और फिर सारे वज़ीरों का पहला स्टांस जो है कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है और फिर उसके बाद अगला स्टांस बदलना और फिर सर आपका तज्जिया क्या है? मुलाकात, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैडम शेख जो अभी तक समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। ये तो तय है कि ये तो राब्ते हो रहे हैं मुसलसल 6-8 महीने बल्कि साल से राब्ते में हैं और लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी बदली नहीं है, चीज़ें कोई बदल नहीं रही। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मैडम शेख अभी तक कही नहीं जा सकती क्योंकि आगे आप भी नहीं नवंबर यानी इसको मैं ऐसे तरफ जाती बातें दिखाई दे रही। क्या कहाँ तक अक्टूबर दिसंबर तक बातें क्या मतलब? यानी बहुत सारे लोग इस निज़ाम के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये निज़ाम कब तक चलेगा या इस तरह हुकूमत कब तक चलेगी, नए सूबे कब बनने हैं, उनका कब आना है। भट्टी साहब, आप तो खुद आपने सूबों से जोड़ दिया है सारा का सारा मामला, इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकिल, जी मैडम शेख, हर चीज जुड़ी हुई है। ये तो मैं कभी भी नहीं करता कि कोई चीज किसी से अलहदा है, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है। मगर ये है कि उस पिछले हफ्ते थोड़ा सा और वो सबूत लाना और वो पता नहीं एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, चले, एक होती है आपकी इत्तला, एक होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप सुन रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी राय क्या है। आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी शायद वो राय भी आपकी बदल रही है और फिर भट्टी साहब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी हवा में भी हैं, समझ नहीं आ रही हैं कि किस तरह से टर्न आउट होंगी या उनके पीछे अवामिल क्या हैं। बहरहाल जी, हमारे तज्जियाकारों की अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट ना करना, इसके पीछे मकसद ये है कि कोई ना कोई राब्ते चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके तहत अब इसको भट्टी साहब एक जेस्चर कहते हैं मोहसिन नकवी या वज़ीर दाखिला के लिए, गुडविल जेस्चर, और बाकी सारे इसको कहते हैं कि उनका नाम हज़फ किया गया है सोची समझी हिकमत अमली के तहत।
छोटी सी ब्रेक लेते हैं इसके बाद और फिर आएंगे दूसरे सवाल के साथ। मीर रज़ा केस को डिस्कस करेंगे। मीर रज़ा कत्ल केस के अंदर 1 माह तकरीबन गुजरने को आया है। अभी तक पुलिस ना चालान जमा करवा सकी है, ना किसी मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस पेशरफ्त हुई है। इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से। लेकिन संजीदा सवालात इस वक्त हो रहे हैं पूरे सिस्टम और सिंध हुकूमत और पुलिस के ऊपर। इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने सिंध हुकूमत की साइड ऑफ द स्टोरी बयान करने की कोशिश की। कहा कि हम चाहते थे कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन कायम हो, लेकिन फैमिली ने इससे इनकार किया। फैमिली कहती है कि हम जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड JIT जिसके अंदर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, सिविलियन भी और फ़ौजी भी, वो भी शामिल हों और दीगर इदारे भी शामिल हों और एक शफाफ तहकीकात करके बाकायदा तौर पर चालान पेश किया जाए जिसके ऊपर पेशरफ्त हो सके। फिर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं पुलिस और जो हुकूमत है उसके ऊपर CCTV फुटेजेस से मुतल्लिक, शवाहिद ज़ाय होने से मुतल्लिक। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो अभी तक पेशरफ्त हुई है इसके नतीजे में जो तफ्तीश में ताख़ीर है, क्या ये दानिस्ता या पुलिस और इस्तगासा की नाअहली समझी जाएगी? महमल, क्या राय है आपकी? अलीना, देखें, ये तो एक्चुअली ऐसे ही लग रहा है कि जैसे दानिस्ता तौर पर कुछ किया जा रहा है, कवर अप जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है। आप देखें, आपने जिब्रान नासिर साहब ने कल भी इसके ऊपर बड़े सख्त सवाल उठाए थे और आज भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कहा है कि क्या वजह है कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी ना TORs बताए जा रहे हैं जो फैमिली कह रही है और उनकी नोटिफिकेशन है, ये चीज़ें अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट भी किया था। तो अलीना, क्या वजह है कि पुलिस जो है और हुकूमत है, वैसे तो वो ये कह रहे हैं बार बार कि हम फैमिली के साथ हैं, हम चाहते हैं, लेकिन पहले ही एक तरह से आप कह लें कि कवर अप था या नाअहली थी, जो भी था वो नजर आ गया जब दूसरा पोस्टमार्टम हुआ और उसके अंदर जो चीजें, जो शवाहिद सामने आए, उससे नजर आया कि इसके अंदर ऑब्वियसली कोई चीज जो है वो ये सुसाइड नहीं है जो पहले पुलिस रंग देना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी भी अलीना जो सवालात पुलिस की तरफ से, जो बातें पुलिस की तरफ से आ रही हैं, वो अब दोबारा इसको वापस सुसाइड का रंग देना चाह रहे हैं। उस सेकंड पोस्टमार्टम के भी बावजूद सिंध हुकूमत की तरफ से भी अगर आप देखें पुलिस के ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म हुआ है या उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म हुआ है। कल शाहजेब खान ज़ादा साहब को भी मैं सुन रही थी, वो ये बार बार सवाल पूछ रहे थे कि जो उधर से क्रिटिसिज्म हो वो तो डॉक्टर समैया के ऊपर हुआ, जिन्होंने एक्चुअली अपने डिपार्टमेंट की गलती मानी और फिर जो है आगे जाकर जो है चीजें सामने आई। तो क्या वजह है कि पुलिस जो है वो 12 घंटे की जो है वो वाली बातें किए जा रहे हैं, आखिरी 12 घंटे, लेकिन जब सामने एक चीज है कि उनके गायब होने के बाद भी वो काफी देर जिंदा थे और किस तरीके से बाकी चीज फुटेज के ऊपर बार बार सवाल हो रहा है, CCTV के ऊपर हो रहा है, तो ऑब्वियसली समथिंग इज बीइंग कवर्ड अप विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर फैमिली कहती है JIT बनाए, वो नहीं जुडिशल कमीशन चाहते, तो क्यों इसके ऊपर जो है बार बार इसरार हो रहा है? मेडिकल बोर्ड जिस तरह से रातों रात तब्दील हुआ था लीना, वो भी हमारे सामने है। पुलिस के ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहे हुकूमत। तो अगर आप इस तरह की कमीशन भी बनाते तो उसके अंदर फिर पुलिस का ही किरदार होगा। तो पुलिस तो अपना किरदार, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको कवर अप किया जा रहा है, ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता कि हुआ क्या है। यही तो सवालात फैमिली उठा रही है कि कौन इसके पीछे है, किसने मर्डर किया, क्या हुआ, हमें उनको डिटेल्स चाहिए, उनको जवाब ही नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? सो ऑब्वियसली इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि क्या छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। अच्छा उमर चीमा साहब, अब से कुछ देर पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना लें, जुडिशरी के तहत होगी इंक्वायरी तो बड़ी शफाफ होगी, वालिदैन को हम पर एतमाद करना चाहिए, वो हम पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे? मुर्तज़ा वहाब साहब जो ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं या जो दरख्वास्त कर रहे हैं एतमाद की, क्यों आपके ख्याल में जुडिशल कमीशन के ऊपर एतराज़ है और सवालात उठाए जा रहे हैं? अलीना, इस तरह का ये हमारा एक पुराना सोल्यूशन है, हमने निकाला हुआ है जी कि जो भी इशू हो ना तो कहते हैं एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेसिकली जुडिशल कमीशन का ये मैंडेट ही नहीं होता। जुडिशल कमीशन होता है एक फैक्ट फाइंडिंग के लिए होता है कि जिसमें वो आप मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन नहीं करता, ठीक है? तो लिहाजा
अगर आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट फिर भी यही बताएगी कि इन लाइन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जो वो इन्वेस्टिगेशन वाला काम है वो तो फिर भी नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई आप जुडिशियल कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकता। अब दूसरा ये है कि ये मेरी नजर में एक कॉम्प्लेक्स केस है, और मैं इनके कुछ चीजें जो है एक अपने एक्सपीरियंस एज अ रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस के हवाले से मैं समझता हूँ। इस तरह के केस में एक तो नेचुरल है कि पेरेंट्स का, फैमिली का, ओवरऑल पूरे सोसाइटी का एक सिस्टम पर इत्मीद ही नहीं होता, यानी कि पुलिस के हवाले से, उनके हवाले से उनकी एक डिस्ट्रस्ट पाया जाता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहे, ये कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, इसका एक दूसरी साइड होती है, पुलिस में अगर कोई अच्छा काम करने वाला भी हो, वो भी अगर उसके पास कोई ऐसी चीज हो ना, तो वो कहता है कि मैं अगर कहूंगा तो जो एक ओवरऑल एक प्रिवेलिंग परसेप्शन है उससे हटकर जाएगी, तो फिर जो है ये भी कॉम्प्रोमाइज लगेगा, वो भी इस पे घबराते हैं। तो अब यह है कि जो पहले इन्होंने जीआईडी जिस बंदे को दी हुई थी, जो डीआईजी थे आमिर फारूकी, अच्छी शोहरत के हैं। अब फैमिली का ये ख्याल है कि एक जो है ना तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी शामिल कर लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मामले में फैमिली की राय को अहमियत देनी चाहिए। फैमिली वाले अगर आपको ये भी कहना कि आपको पंजाब से इन्वेस्टिगेशन करानी है, आप उधर से करा लें। पहले भी तो फोरेंसिक के लिए आपने चीजें उधर भेजी है ना, आप उन पे ट्रस्ट करें। इनके जब मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस हुआ था तो उसमें भी इनके जो डॉक्टर शुएब सडल थे, तो उन्होंने कहा जी फैमिली जिससे कहती है इन्वेस्टिगेशन करानी है आप उससे करा लें। उन्होंने जिस एसपी का नाम दिया उन्होंने उसको नॉमिनेट कर दिया जी कि वो कर ले इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे ख्याल केस में ये इस मामले को खत्म करना चाहिए, उनको फैमिली को पूछें। अभी तक पहली बात तो यह है कि उसका जो पार्टनर था वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन रहा, कोई चीज नहीं निकली। फैमिली की तरफ से अभी कोई ऐसा उन्होंने किसी को नामजद भी नहीं किया कि हमें फलां बंदे पर शक है, ठीक है। तो ये उनका एक आखिरी पॉइंट है, आखिरी डिमांड है कि बाकियों को शामिल कर ले। मैं कहता हूं कि वो जिसको कहते हैं ना कि फलां लोग इसमें होने चाहिए, आप उनकी एक इंक्वायरी कमेटी बना दें, वो कोई ना कोई होगा तो साबित कर सकते हैं ना। मेरा जो एक्सपीरियंस ये बताता है, पुलिस अगर कोई इस तरह का कोई काम हो जिस तरह का हम आमतौर पे सस्पेक्ट करते हैं, वो नहीं छुपा सकते। इस तरह के मामले में अगर फेवर होना भी हो ना, वो आमतौर पे होती है कि गिरफ्तार पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपके पास ऑप्शन नहीं होता। उसको लेटर स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन में जाके कोई उसका सोल्यूशन इस तरह से निकाल रहे होते हैं, किसी तरह इन्वेस्टिगेशन वीक कर दी, केस को वीक कर दिया। आमतौर पे ज्यादा मैनिपुलेशन उस स्टेज पर होती है, यानी कि इस तरह नहीं हो सकता कि पूरा सिस्टम ही कोई ऐसा बंदा है कि जिसने कराया और उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे एज अ ऑब्जर्वर दूर से मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्वाइट लाइकली कि फैमिली के खदशात हों, दुरुस्त हों, और वो जिस ट्रॉमा में है उनकी बात को कंसिडर करना चाहिए, ये खुद सोल्यूशन नहीं तलाश करनी चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या तज्जिया है? पहली बात मैडम शेख के सोचिए कि अगर ये केस मीडिया ना उठाता, जियो टीवी का शुक्रिया मैं तो अदा करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर शाहजेब खानज़ादा साहब का, कि उन्होंने मुसलसल इस केस को उठाया। सोचिए अगर मीडिया ना उठाता तो फिर इंसाफ मिल पाता, इतनी पेशरफ्त भी हो पाती जितनी हो रही है या जितनी हुई है। और दूसरी बात ज़रा सोचिए उस फैमिली की कि जिनका बेटा जवान साल बेटा चला गया, जिनका भाई चला गया, जिनका रिश्तेदार चला गया, और अभी तक हो क्या रहा है, यानी क्या सर्कस लगी हुई है, क्या थिएटर लगा हुआ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि मुसलसल उठाया जा रहा है इस मामले को, मुद्दे को। और बाकी पाकिस्तान को ज़रा एक मरतबा नज़र में रखिए कि जहाँ इस तरह आम सीधी सादी चीज़ों को अंधे कत्ल बना दिया जाता है। अब ये मुझे तो ताख़ीर वो जो दानिस्ता भी लगता है, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है कवर अप लगता है, और नाहली भी है। नाहली तो मौजूद है हमारे यहाँ थानों में, कचहरियों में, अदालतों में, पूरे सिस्टम में, और वो नाहली तो हर जगह मौजूद है। कोई करना भी चाहेगा तो वो इतने जोग्गा ही नहीं होगा, और ऊपर से ये कवर अप भी है। यानी 1 माह की तफ्तीश है, आप अंदाज़ा करें, ना चालान, ना कोई मुलज़म, कहाँ किसने मारा भाई, किसने कत्ल किया, और क्यों आप जो पीठ से गोली लगी है और जो आगे आई है उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि खुदकुशी की है किसी ने। और ऊपर से फ्रांसिक भी नहीं है, ना मोबाइल फ़ोन्स की, ना किसी और चीज़ की, और ऊपर से सीधा साधा उन्होंने कुलिया पूरा अपनाया हुआ है 1947 से यहाँ लेकर जुडिशल कमीशन बना दो। और भाई जुडिशल कमीशन क्यों बना रहे हैं? भाई फैमिली के साथ बैठें, फैमिली क्या चाहती है, ख़ानदान क्या चाहता है, उसके मुताबिक सारा कुछ करें, वो भी नहीं है।
और फिर शवाहिद ज़ाया कितने हुए, कौन इसका मुजरम है जो शवाहिद ज़ाया होने का, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है और आखिरी फुटेजेस कहाँ हैं, मोटरसाइकिल कहाँ है, वो आल्टो गाड़ी कहाँ है, कि यानी जियो फेंसिंग कहाँ है, और वो जो पुलिस सर्जन ने 14 संगीन खामियां निकाली थी वो कहाँ हैं, एक्सरे क्यों नहीं हुए, बारूदी ज़रात के नमूने क्यों नहीं लिए गए, और इसको खुदकुशी का रंग क्यों दिया जा रहा था। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये है वो निज़ाम, ये वो बदबूदार निज़ाम जिसमें एक यानी आप एक बंदे, एक फैमिली और उसको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत और हुकूमत का काम होता है, और उस पर फिर किस तरह की सर्कस लगी हुई है, किस तरह के थिएटर चल रहे हैं। तो अफसोस होता है मैडम शेख। और फिर वही उसी सवाल पे शुरू वाले पे आना चाहूँगा कि फैमिली के दुख को तो वो तो कोई खैर बदावा ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी चीज़ के पीछे मीडिया भी खड़ा हो और उसको बार बार हाईलाइट भी किया जा रहा हो तो फिर भी ये पेश रफ्त है। तो अगर किसके साथ नहीं है कोई या कोई पुरसाने हाल नहीं, वो उस गरीब आदमी का क्या बनेगा। मेमल मुख्तसर एक चीज है, देखें जी देखें, अगर ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी भी कवर अप करने की कोशिश है कि हमसे उस वक्त हुआ और हम जो है वो एविडेंस आया हो गया या अब हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह, जो भी अगर इस तरह की भी चीज है तो वो भी सामने ले आए, वो एडमिट करने के अंदर क्या है। फैमिली अगर कोई चीज डिमांड कर रही है, फैमिली को क्लोजर चाहिए, फैमिली चाहती है कि आप पूछें, आप पहुंचे इस तय तक कि उनके बच्चे को किसने ये सब कुछ किया है, उसको किसने मर्डर किया है, क्यों किया है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उनके लिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। और वही बात है कि सेकेंड जो पोस्टमार्टम हुआ है, क्या वो हुकूमत ने करवाया या वो पुलिस ने खुद कराया था? वो तो क्योंकि डॉक्टर सुमैया ने बात कर दी, उन्होंने खत भी लिखा, फिर मीडिया पे आ गई, बाहर लोग निकले, प्रोटेस्ट हुई, तब जाके तो ये चीज हुई। आप लोगों ने कौन सा खुद, तो इससे ऑब्वियसली एक लगता है कि कोई चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अगर नहीं चाहते स्पेकुलेशन हो तो आप कहें कि रूमर्स को दम तोड़ना चाहिए और हम हर चीज में कोऑपरेट करेंगे फैमिली के साथ, जो वो कहते हैं हम करेंगे। तो वो क्यों नहीं करें? दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, बार बार कहा जाता है, पार्टी के चेयरमैन की तरफ से भी नौजवानों को मैसेजेस दिए जाते हैं, उम्मीद रखने की बात की जाती है, इस सिस्टम के ऊपर उम्मीद रखने की बात की जाती है, लेकिन फिर जब इस तरह के हम वाक़यात देखते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से बेबस हैं वो लोग जो जिनके प्यारे चले जाते हैं, लेकिन वो इंसाफ के लिए भी किस तरह से ख्वार हो रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, वो दुख अलग, ये दुख अलग। तो फिर कहाँ से उम्मीद लाएं, किस तरह उम्मीद लाएं, ये तो फिर सवाल खड़े होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।